प्रसार होगा। इसलिए जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो इसको तुरंत बदला जाएगा और कम से कम 75% नौकरियों को सिर्फ और सिर्फ बिहार के पढ़े लिखे बच्चों के लिए रिजर्व किया जाएगा। इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। सर, महिलाओं को तो आप आर्थिक रूप से स्वावलंबी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक रूप से कैसे श्रम कीजिएगा? भाई, महिलाओं को सबसे ज्यादा अभी चिंता है। आप किसी भी महिला जाके बात कीजिए, महिला ये कहती है कि भैया हम लोग को कुछ ऐसा कीजिए कि हम लोग को रोजी रोजगार हो जाए, बाल बच्चों को खाने पीने पढ़ाने की सुविधा हो जाए। इसलिए जनसुराज ने घोषणा की है कि जब ये जनसुराज की सरकार बनेगी तो हर वो महिला जो कुछ अपने लिए रोजी रोजगार करना चाहती है उसको ब्याज के तौर पर सिर्फ 4% ही देना पड़ेगा। 4 रुपए सैकड़े ही ब्याज पर उसको लोन मिलेगा, ताकि घर घर महिलाएं कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। बाकी का ब्याज का पैसा सरकार की ओर से भरा जाएगा। इससे हम लोग को लगता है कि महिलाएं स्वावलंबी होंगी। राजनीतिक तौर पर जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक काबिल महिला चुनाव जरूर लड़ेगी। मतलब बिहार के इतिहास में पहली बार किसी दल से 40 महिलाएं विधायक बनने के रेस में शामिल होंगी। वो टिकट उनको मिलेगा और वो विधायक का चुनाव लड़ेंगी। बिहार में अब अंतिम सवाल, बिहार में चुनाव होने जा रहा है, हो गया। बहुत धन्यवाद। साथियों को, आपके साथियों को आदर कर लीजिए। 2 सवाल है। 2 नहीं, एक सवाल पूछ लीजिए, एक कीजिए, एक पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री ने कल रात में ये घोषणा किया कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया गया। छोटी दुकानदार जहाँ सारा मोबाइल, आपका भी मोबाइल, हमारा मोबाइल, सब कुछ चाइनीज से बना हुआ है। आखिर ये मोबाइल आता कैसे है? ये तो सरकार की सहमति से आता है। तो क्या सरकार फिर एक बार बीजेपी की जो सरकार है या फिर देशवासियों को बरगला रही है? देखिए, इस तरह के जो बयान आते हैं पहली बार नहीं आए। प्रधानमंत्री के स्तर से आया है तो शायद पहली बार होगा, लेकिन पहले भी आपने इस तरह की सगुफाबाजी देखी है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, पाकिस्तान के सामान का बहिष्कार करो। बिल्कुल, अगर देश का सामान उपलब्ध है, देश में बेहतर सामान उपलब्ध है तो हम लोग चाइनीज सामान क्यों इस्तेमाल करेंगे? 2 रुपया अगर महंगा भी होगा तो भारत में बने हुए सामान का ही इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना बताया जाता है। मान लीजिए कि आपका फोन है, इस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जितने चिप्स हैं, इसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है वो ताइवान में बना है या ताइवान से जुड़े चाइना में बना है। उसको कैसे उठाकर रखिएगा? तो बिहार आत्मनिर्भर बने, मोदी जी का मेड इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, हर चीज यहीं बनने लगे ताकि हम लोग दूसरी जगह चीज ना इस्तेमाल करें।